मेरे नहीं जैसे ना तो चला जाता मेरे से अच्छे तरीके से और ना मेरे को दिखाई देता और राइट साइड में है ना किसी भी टाइम पे दर्द हो जाता है। तो उसके बाद आपसे वादा किया था कि आपके परिवार से करनाल में आकर हाँ जी, मिलेंगे? हाँ जी, आपको लगा था कि वाकई आएंगे आपके घर वो? हाँ जी, तो आए भी थे हाँ आपके जी, घर? हाँ जी, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो मैंने तो गाड़ी को आते हुए भी नहीं देखा। मेरा अंदर से पेट पूरा का पूरा तोड़ दिया जी उसने टक्कर में, और ये लीवर वगैरह जी और दोनों टांगे जब मेरे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई जी। अब आपको लग रहा था कि अब नहीं काम कर पाएंगे आप हाँ यहाँ जी, पे? ना तो मैं काम कर सकता था और वही बात है जी, मैं अपने लिए भी नहीं कुछ कर सकता था। ये पुलिस वाले भी नहीं, हर देश में जितने डॉलर वगैरह होते हैं पास में वो छीन लेते हैं। जंगलों का भी रास्ता पार किया जी, और ना जंगलों में कुछ खाने का मिलता है ना कुछ जी, सिर्फ एक पानी सा बहता रहता है पहाड़ों में, उसको ही पी करके बालक आगे चलते हैं। अमित मान ही हैं जो करनाल से हैं, करनाल के घोगड़ीपुर से हैं और लगभग 1.5 साल पहले डोंकी के मार्ग से अमेरिका पहुंचे थे, बॉर्डर टापा इन्होंने, लेकिन उसके बाद एक दुर्घटना हो जाती है, एक हादसा हो जाता है। और डोंकी रूट सबसे गंदा रूट है जी, क्योंकि है ना जंगलों में तो है ना जी, मैंने पहले नहीं बताया आपको, हमने ऐसे हड्डियाँ वगैरह कि इंसान मरे, किसी को कोई चोट भी लग जाती है ना, कोई डोंकर या कोई भी और साथ नहीं रहता, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। राहुल गांधी अमेरिका में करनाल के एक लड़के से मिले थे जिनका अभी हाल फिलहाल में वहां पे एक सड़क हादसा हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनको आश्वासन दिया था कि उनका जो परिवार करनाल के घोगड़ीपुर में रहता है उनसे मिलेंगे और उनको संतुष्ट करके आएंगे कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। और वो जो बेटा है, वो जो लड़का है करनाल के घोगड़ीपुर का, अमित मान, वो अब वापस करनाल आ चुका है, वापस इंडिया आ चुका है। इलाज हालांकि अभी भी उनका जारी है और इलाज की जो जिम्मेदारी है वो भी राहुल गांधी ने उठाई है। और यहाँ घर में भी राहुल गांधी आए थे, जो माता हैं उनके साथ भी बैठे थे और उनसे जानने की कोशिश की थी कि आखिर हरियाणा के इतने युवा जो हैं वो क्यों अमेरिका जा रहे हैं डोंकी रूट से, क्यों दूसरे विदेशों में जा रहे हैं, भारत में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी बातों के ऊपर जो है डिस्कशन हुआ था, विचार विमर्श हुआ था और उसके बाद अब जो अमित हैं वो वापस लौट कर आए हैं। मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहूँगी कि अप्रैल 2023 में जो अमित हैं ये डोंकी रूट से अमेरिका के लिए इंडिया से रवाना हुए। लगभग 3 महीने लग गए इनको डोंकी के ज़रिए अमेरिका के बॉर्डर को टाप के अमेरिका पहुंचने में, और उसके बाद इनको वर्क परमिट के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि मैं बता दूं कि परिवार की जो स्थिति है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है। आप देखेंगे मकान है वो भी पूरे तरीके से अभी पक्का नहीं बनाया हुआ है, जो पिता का साया भी साथ नहीं है। थोड़ी बहुत ज़मीन थी, बता रहे हैं, वो बेच कर बेटे को अमेरिका भेजा था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे इनका वर्क परमिट आते आते वक्त लग गया। एक स्टोर में काम करने लगे, कहीं ना कहीं परिवार को एक दिलासा मिल गया कि एक बेटा है, अब वो कुछ पैसे भेजेगा तो घर का गुजर बसर चल जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बेहद ज़्यादा दुखद घटना हो जाती है। ये स्टोर से काम करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं अमेरिका में और तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जो ज़ोरदार टक्कर मार देती है। हालांकि जो अमित है उनका आप देखेंगे जो लोअर बॉडी है, निचला हिस्सा जो है पूरे शरीर का, वहाँ पे जो नसें भी डाली गई हैं वो नकली नसें पूरे शरीर में डाली गई हैं। अभी ठीक से चलने फिरने में पूरे तरीके से वो समर्थ नहीं है। और ये हादसा जो है ये मई 2024 में होता है और उसके बाद ये किसी के ज़रिए जो है राहुल गांधी से मिलते, जो उस वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तब इनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है और उसके बाद ये अपनी समस्या उनके सामने रखते हैं। तो वो इनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, अगर आप भारत चलना चाहते हैं चलिए साथ भारत चलते हैं। लेकिन तभी इनकी हालत उतनी सही नहीं थी, इनको लगा कि शायद मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं जैसे तैसे करके अपने घर का गुजर बसर चला सकूंगा। लेकिन जब हालत बिल्कुल नहीं सुधरी तो 21 तारीख को वापस भारत लौट आते हैं अमित। चलिए उनसे उनकी पूरी जर्नी, उनकी पूरी कहानी एक बार जानते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए अभी हालत में कुछ सुधार है, अभी क्या कुछ स्थिति है स्वास्थ्य की? नहीं मेरे नहीं जैसे ना तो चला जाता मेरे से अच्छे तरीके से और ना मेरे को दिखाई देता, और राइट साइड में है ना किसी भी टाइम पे दर्द हो जाता है पूरे शरीर में। अभी भी इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी। तो अभी इलाज का खर्चा कौन उठा रहा है? वो जी राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी ने इन पे वीरेंद्र राठौर जी को बोला है। वीरेंद्र राठौर जी के जो पीए हैं वो घर से ही लेके जाते हैं, घर पे ही छोड़ देते हैं। सोनू जी, सुनील जी और सन्नी जी और सोनू जी। तो अमित जी सबसे पहले बताइए कि आप राहुल गांधी जी से कब मिले, पहली मुलाकात कैसे हुई, किसके ज़रिए हुई? मेरा भाई तेजिंद्र मान
और सोनीपत के हैं उपेंद्र सोलंकी, उनके जरिए मेरी मुलाकात हुई। लेकिन वैसे पहले भी नहीं, हम कांग्रेस के ही बंदे थे और कांग्रेस के जैसे वैसे पहले भी मैंने इनके विचार सुने हुए थे, देखा हुआ था, लेकिन मैं इनसे फेस टू फेस कभी नहीं पहले मिला था। तो कहाँ पर मिले थे आप राहुल गांधी जी से? मैं अमेरिका में, तो क्या बातचीत की टेक्सास आपने? डैलस में। क्या बातचीत हुई वहाँ पर आपकी? तो मेरे को पता लेने गए थे सिर्फ, जैसे कैसे एक्सीडेंट हो गया, कि कैसे चोटें लगी, और उन्होंने पूछा मेरे को कि जो यहाँ पे हो सकता है रिकवरी तो ठीक है, और मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तो खास तौर पे आपके घर आए थे वहाँ मिलने राहुल गांधी जी? हाँ जी, वहाँ पे मेरे बराबर में फ्रेंड का मकान था, वहाँ पे आए थे। तो उसके बाद आपसे वादा किया था कि आपके परिवार से करनाल में आकर मिलेंगे? हाँ जी, आपको लगा था कि वाकई आएंगे आपके घर वो? हाँ जी, तो आए भी थे हाँ आपके जी, घर? हाँ जी, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो कब आए थे वो आपके घर? वो जी मेरे को जी इतना याद नहीं, 9 में पता है नहीं, 10 में मिलने में आए थे। तो आपके घर आकर क्या बातचीत की आपकी माता से, आपके परिजनों से? कि लड़का ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, और आपकी जो भी समस्या है वो हम हल करेंगे। तो इसके बाद आपको वीडियो कॉल भी की थी उन्होंने आपके घर गांव में आकर? हाँ जी, वो जी बस जी मेरे ठीक होने का आश्वासन दिया जी मेरे को, मेरे घर की समस्या निपटाने का आश्वासन दिया जी। आपके साथ क्या हुआ था अमित? कैसे हादसा हुआ? कितने चोटिल हो गए थे आप? मैं जी जैसे स्टोर से बाहर निकला ना, 15 या 16 कदम निकलूँगा, पीछे से गाड़ी आई एक, उसने मेरे को टक्कर मार दी। तो मैंने तो गाड़ी को आते हुए भी नहीं देखा, मेरा अंदर से पेट पूरा का पूरा तोड़ दिया जी उसने टक्कर में, और ये लीवर वगैरह जी, और दोनों टांगे। तो उसके बाद ऑपरेशन हुए हैं आपके? हाँ जी, 1 महीने तक तो हमने सुना है कि आपको होश भी नहीं था। हाँ जी, मेरे को जी जब होश में आया उन्होंने हिंदी अनुवादक जोड़ रखा था, तब बताया जी कि तुम्हारे टांगों में प्लास्टिक की नसें डल गई हैं, और ये भी तो पेट में वगैरह में ये टूटा हुआ है। हर रोज मेरे को पेट के अंदर ही इंजेक्शन लगते थे, तो कब नाभि के चारों ओर। फैसला किया कि अब वापस भारत जाना है? जब मेरे ज़्यादा हालत खराब हो गई जी। अब आपको लग रहा था कि अब नहीं काम कर पाएंगे आप हाँ यहाँ जी, पे? ना तो मैं काम कर सकता था, और वही बात है जी मैं अपने लिए भी नहीं कुछ कर सकता था। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि डोंकी के माध्यम से कब गए और कैसा सफ़र रहा वो अमेरिका पहुँचने तक का? वो जी बहुत ही बुरा सफ़र होता है जी। मैं 17 अप्रैल को घर से चला था, और वहाँ पर 6 जुलाई को तो मैं अमेरिका कूदा था जी दीवार पे, और 8 को मैं बाहर निकला था। लेकिन रास्ते में बहुत ही कठिनाई आती है जी, जगह जगह तो ये पुलिस वाले भी नहीं, हर देश में जितने डॉलर वगैरह होते हैं पास में वो छीन लेते हैं। जंगलों का भी रास्ता पार किया जी, और ना जंगलों में कुछ खाने का मिलता है ना कुछ जी, सिर्फ एक पानी सा बहता रहता है पहाड़ों में, उसको ही पी करके बालक आगे चलते हैं। और लगभग कितने पैसे खर्च हुए आपके अमेरिका जाने में? मेरे जी 42 लाख कुछ हुआ। तो ये घर भी आपने अपना गिरवी रख दिया हाँ है? जी, अभी गिरवी पर ही घर हाँ जी, आपका? हाँ जी, और जो ज़मीन थी वो भी बेच वो दी है? बेच दिए जी। तो अभी कुछ सोचा है? वापस भारत लौट कर आए हैं, लेकिन आगे जीवन यापन कैसे होगा? पहले तो जी शरीर ही ठीक हो जाए थोड़ा। तो अभी इलाज राहुल गांधी करा हाँ रहे हैं जी, आपका? वही करवा रहे हैं जी। उन्होंने वीरेंद्र राठौर जी को बोला हुआ है, और वीरेंद्र राठौर जी के बंदे हैं जी, वो घर से ही लेके जाते हैं और घर पे छोड़ के जाते हैं, और वहाँ पे डॉक्टरों को, हर अच्छे वाले डॉक्टरों को वो जैसे तलाश करके उनको दिखाते हैं। तो अपनी एक तस्वीर दिखाएंगे जब आप पहली बार राहुल गांधी जी से मिले, आपने उनके साथ विचार विमर्श किया, और क्या वो भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा चौंके हुए हैं कि हरियाणा का युवा इतना अग्रसर क्यों है विदेश जाने के लिए? ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये राहुल गांधी जी के बिल्कुल साथ में जो आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये अमित मान ही हैं, जो करनाल से हैं, करनाल के घुघड़ीपुर से हैं, और लगभग 1.5 साल पहले डोंकी के मार्ग से अमेरिका पहुँचे थे, बॉर्डर टापा इन्होंने, लेकिन उसके बाद एक दुर्घटना हो जाती है, एक हादसा
हादसा हो जाता है और उस हादसे के बाद एक कह सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट लेकर एक पहुंचे थे वो राहुल गांधी जी से मिलने, जो इनका पता लेने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं वो चौंके हुए थे कि डोंकी रूट को क्यों इतना चुन रहा है हरियाणा का युवा। इस चीज़ को लेकर भी बातचीत की उन्होंने। बेरोजगारी हो रही थी हरियाणा में, तो इसलिए चौंके हुए हैं वो भी। उन्होंने बोला था वहाँ पर भी वहीं पे, जैसे एक तो यहाँ पर अपने घर परिवार से दूर होते हैं जी, वो भी दुख होता है, पैसे भी लगते हैं, फिर इतने रास्ते में कोई नहीं पता जी, क्या पता कौन मार दे या क्या कर दे, कुछ नहीं पता होता। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हो रही है। वहाँ पे आपके पूरे एक दोस्तों का ग्रुप है जिनके साथ मैं फोटो देखी है अभी मैंने राहुल गांधी जी की, मोस्टली सभी लोग डोंकी रूट से ही गए हुए हैं। हाँ जी, मोस्टली, क्योंकि और तो रास्ता है ही नहीं जी। आपके घोगड़ीपुर से भी लगभग बहुत से युवा गए हुए हैं। हाँ जी, जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सीधा डोंकी रूट ही अपनाते सीधा हैं। ये अपनाया जाएगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये विडंबना है समाज की, ये गलत है एक रास्ता। अब हादसा हो गया तो वापस रास्ता तो गलत है जी, फिर यहाँ पे क्या करे जी। यहाँ पर घर वाले भी ऐसे भूखे नहीं रहते हुए देखे जाते हैं, तो हर लड़का यही सोचता है कुछ ना कुछ करके तू चला जा और तू कमा करके दे दे इनको। जब आपकी जिंदगी में इतनी प्रतिकूल परिस्थिति बनी, घर से इतने दूर थे, माँ साथ नहीं थी, हालत ऐसी हो चुकी थी, तो उस वक्त एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी मिलेंगे, या वो एकदम चौंकाने वाली चीज थी? वो जी चौंकाने वाली ये चीज़ थी जी। पहली बार जब मिले तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने आपसे? पहले तो जी मेरे बारे में पूछा जी उन्होंने, और उस टाइम तो मैं जी जैसे बात करने की ज़्यादा हालियत में नहीं था जी, क्योंकि मेरा सारा शरीर में भी है ना सोजिश है अब तक भी। तो मैं उस टाइम पे तो मेरा बोलना बिल्कुल ही बहुत कम था। बिल्कुल ऐसे मिले जैसे आपको जानते हो वो पहले? हाँ जी। नाम पता सब मालूम था उनको? नहीं, नाम समय तो मेरे से पूछा था जी उन्होंने, लेकिन उनको खबर मिली थी जी, तो वो बोले कि मैं ज़रूर मिलूंगा इनसे। और आपको ये तक कहा उन्होंने कि अगर वापस भारत परिवार के बीच जाना है तो आप उनके साथ चल सकते हैं? हाँ जी, उन्होंने तो ये भी बोला था राहुल जी ने तो, कि कहते हो तुमको मैं अपने वहाँ पे वो कर देता हूँ, वहाँ पे तुम्हारी सेवा हो जाएगी। दिल्ली में? हाँ जी, ये भी कहा था हाँ उन्होंने? जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई बहुत ही एक भलाई का कार्य वो कर रहे हाँ थे, जी, इतने हाँ बड़े जी। नेता हैं जबकि वो। हाँ जी, और अभी भी संपर्क है? अभी भी कभी बातचीत हो जाती है हाँ जी, आपकी? हाँ जी, होती है राहुल गांधी जी से बातचीत? हाँ जी, दूसरे भाई के थ्रू हो जाती है जी, फोन पे। सोलंकी जी के हाँ माध्यम जी, से? हाँ जी। और अब कहीं ना कहीं एक संदेश युवाओं को क्या देना चाहेंगे? डोंकी मार्ग से गए, जमीन बेची, घर गिरवी रखा, माँ अकेली रह गई, लेकिन अब वापस लौट के आना पड़े, कहीं ना कहीं कुछ और रास्ता देखे, डोंकी रूट ना अपनाए? हाँ जी, सबसे गंदा काम है जी डोंकी वाला तो जी। अभी आप मुझे कह रहे थे कि जो भी डोंकी रूट से गए हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि ये रास्ता कभी ना हाँ अपनाएं। जी, क्योंकि कठिनाई इतनी आती है जी डोंकी वाले रूट में, बहुत ज़्यादा जी। मतलब पहले उत्तेजित हो जाते हैं युवा, उनको सिर्फ वो अच्छी चीजें दिखती हैं, ये सब नहीं दिखता है, चकाचौंध दिखती है। बस जी, सिर्फ वहाँ का पैसा वगैरह और घर वाले अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन वो जो कठिनाई आती है वो तो नहीं दिखती जी किसी को भी। परिवार में कौन कौन है आपके अमित? मेरी माँ है, मेरा बड़ा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं बड़े भाई पिता के। नहीं है? नहीं। भाई क्या करते हैं आपके? भाई अभी लगे हैं थोड़े दिन पहले ही रोडवेज में। तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, डोंकी का मार्ग इसलिए अपनाया था कि मन में इच्छा थी अमेरिका जाने की, या घर की मजबूरियां थी? घर की मजबूरियां थी जी। हालांकि अमित जी की जो माँ है वो भी यहीं पर है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? और जब राहुल गांधी जी कब आए थे आपके घर? राहुल गांधी जी ये 9वें-10वें महीने में आए थे जी। तो पता था आपको पहले आने वाले हैं हमने आपके कोई घर? पता नहीं। तो क्या हुआ अचानक से उस सुबह? बस अचानक उसके 5-6 बॉडीगार्ड आए, उन्होंने हम सौंदे उठाए। सोए हुए थे आप? हाँ, सोए हुए थे। उन्होंने आकर सौंदे उठाए, बोले कि आपके गारंटी जी राहुल गांधी आ गए हैं। विश्वास हुआ आपको? हाँ, फिर मखर्जी भी ये आए हैं तो विश्वास हो गया, तो आ गए हैं। तो उन्होंने फिर खाट खूट बिछवाई बेड़े में, तो इतने राहुल गांधी आ गए। तो अमित ने पहले आपको फोन पे बताया था कि राहुल गांधी जी मुझसे मिले हैं? हाँ, बताया था। और ये बताया था कि उन्होंने कहा मैं आपके घर करनाल जाऊंगा? हाँ, ये तो कहा था मैं अपने घर करनाल जाऊंगा, इसने मेरे को बता दिया था अमित ने।
राहुल गांधी का तो आपको फिर लग मैंने रहा था ये सच नहीं में पता था। आएंगे? हाँ मैंने नहीं पता था वे किस टाइम मनाए जाएंगे, ना आवेंगे, अचानक आए। तो अचानक से आप उठे तो सबसे पहली चीज क्या बोली उन्होंने आपसे? बस राम राम करी सबसे पहले। और आपने क्या कहा उनसे? बस मैंने भी बेटा क्या करना है। यहीं बैठे थे वो खाट पे आपके बीच में? खाट में ये बैठे, मैं सराने पे मैं बैठी, राहुल गांधी बीच में बैठा, दोनों मेरे पोता पोती बैठे और जो ऐसे मिले। कुछ बैठ कर अविश्वसनीय सी घटना थी, कभी सोचा नहीं था? कभी नहीं सोचा था। एक बार शुरू में मैं छोटी थी जब इसकी राहुल गांधी की उसका दादी तो मिली थी। अच्छा। हाँ पानीपत। अच्छा। हाँ दादी तो मिली थी, ऐसे नजदीक था अपने बाप के साथ। तो मतलब उन्होंने वादा किया था? कदी ते कांग्रेस के है। अच्छा अच्छा। हाँ कदी ते कांग्रेस के है, तो दादी के साथ भी मिली थी मैं ऐसे। तो अब आपके घर आए तो उन्होंने फिर आपको खुद ही बोला कि आपके बेटे से मिलकर आया हूँ, या आपने पूछा था? नहीं खुद ही बोलिया। क्या बताया? नहीं बताया, ठीक हो जाएगा चिंता मत करना। अब मैं आप तो ये कहने आया हूँ, अब चिंता नहीं करना। कितनी देर लगभग आपके साथ बैठे वो? डेढ़ पौने 2 घंटा। और इस बीच में और क्या क्या बातचीत हुई आपके बीच? बात तो बहुत सारी हुई, हम कहीं जगह थे। अच्छा। हाँ बात काफी हुई। और डोंकी रूट को लेकर भी कुछ विचार विमर्श हुआ? क्या पूछी आपसे कि क्या मजबूरी थी बेटे को डोंकी से हाँ ये भेजने की? पूछी क्या मजबूरी थी, मका मजबूरी भूख मरी थी, कोई जुगाड़ ही नहीं था, इसलिए ले वो एक किला सा था, मखा ले हो जाएगा भी जुगाड़, बच्चा का आगे किला तो भी ले लेंगे जो 10 पीछे जुट जाएंगे, रोटी खाने का भी जुगाड़ नहीं था, ये घर भी गांगा रख दिया, चल भी मखा यूं भी छटवाया जाएगा, मेले कुछ ही नहीं होया, सारा सौदा नहीं रह गया। तो उन्होंने कुछ कहा कि कांग्रेस कुछ कदम उठाएगी इसके लिए कि इतनी बेरोजगारी है? कहा उसने अभी हम मदद करेंगे, अगर मैंने उम्मीद है ये भी मैं मदद करेंगे। और मेरे बच्चे का इलाज राहुल गांधी की पार्टी, राठौर, उपेंद्र सोलंकी, तेजी मान, सारे ये करवा रहे, ये लोग मिलके करवा रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा भी मैं घर की स्थिति देख रही हूँ, वो भी कुछ ठीक नहीं है, तो उसमें भी मदद तो चाहिए ही आपको। बल्ला जे ठाकुर मेरे को नंबर भी देकर जाएगा, आंटी कभी भी जरूरत पड़े सब किसने दिया नंबर? अजय ठाकुर ने। अच्छा। हाँ जो मान ले उसका दो रहता है राहुल गांधी के पास, तो आंटी कभी भी तन जरूरत पड़ जाए मैंने जब भी कॉल कर दी। तो आंटी जी अब आपने बेटे को बाहर भेजा था कि आपका सहारा बनेगा, लेकिन बेटा तो अभी हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप सब भुगत चुकी हैं कि बहुत से युवा ऐसे हैं जो माँ बाप से जिद पकड़ के बैठे हैं कि डोंकी रूट से बाहर जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं जाना ही नहीं चाहिए, बस जो वाली है तो मेरे बेटे ने बताई है ना वहाँ की, तो जाना ही नहीं चाहिए। खुशकिस्मत है कि राहुल गांधी से मिलिए, बहुत से युवा तो नहीं मिल पाते बस किस्मत है हमारी, राहुल गांधी से मिले, इस देश के राजा से मिले। और टिकट किसने कराई वापस आने की इनकी? उसने उपेंद्र सोलंकी ने टिकट कराई है। बिल्कुल। और आपके साथ 2 घंटा बैठे भी वो यहाँ पर? हाँ बैठ कर गए 1.5-2 घंटा, राहुल गांधी मेरे पास बैठ कर। कहीं ना कहीं उससे पहले मन बहुत विचलित था जब उन्होंने हालत बताई कि मिल हालत बताई, दिल कुछ शांति सा होया, मिलकर कुछ आपको लगता है नेता वाकई ऐसा ही होता है जो अपने लोगों के बीच आकर बैठे? ऐसे ब्योत बैठा, कोई किसी के घर मेंबर सरपंच भी नहीं बैठता, जैसे ब्योत मारे पास इस गरीब कुटिया में कना राहुल गांधी बैठे हैं। और देखो एक यहाँ लैटरिन बाथरूम देखो, इसमें बाथरूम करके गए। अच्छा। राहुल गांधी कतिया से आए जमा निकल कर अपने आप ही पानी डाल लिया, इसमें टुंटी नहीं है, अपने आप ही पानी डाल लिया राहुल गांधी ने। मतलब बहुत सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कतियान इतने बढ़िया सुबह के हैं, बहुत बढ़िया सुबह के जमा, जैसे सुबह की इसकी दादी थी ऐसे सुबह के हैं, दादी भी बहुत बढ़िया सुबह की थी। अब बेटा अपने साथ है, अपनी नजरों के सामने, एक संतुष्टि है आपको? ठीक हो जाएंगे? उम्मीद है मैंने ठीक हो जाए। इलाज करा रहे हैं राहुल गांधी जी? हाँ इलाज करा गए।
तो एक मैं चाहूँगी कि इतना कुछ आपने भुगता है करनाल में, आपको लगभग सभी जानते हैं, सब आपके घर को जानते हैं कि जिस घर में राहुल गांधी आए थे। आज भी बहुत से युवा हैं जो शायद आप एक सोच लेके 2 साल पहले यहाँ से निकले थे, वो सोच आज भी बहुत से युवाओं के दिमाग में पनप रही है। तो एक संदेश दे दीजिए कि डोंकी रूट का सहारा कभी ना लें। ये तो मैंने पहले बोला है जी, डोंकी रूट पे तो बिल्कुल भी नहीं जाओ, कोई भी ना जाओ। बेशक भारत में ही रह के कुछ काम ढूंढा हाँ जाए। जी, डोंकी रूट सबसे गंदा रूट है जी, क्योंकि है ना जंगलों में तो है ना जी, मैंने पहले नहीं बताया आपको, हमने ऐसे हड्डियाँ वगैरह कि इंसान मरे, किसी को कोई चोट भी लग जाती है ना, कोई डोंकर या कोई भी और साथ नहीं रहता, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इतनी लाशें देखने को मिलती हैं जंगलों में तो बहुत ज़्यादा जी। ऐसा कोई ही लड़का होगा जिसने ये चीज़ें ना देखी होंगी। हर लड़का जो अमेरिका जाता है ये चीज़ें देखता हुआ जाता है डोंकी में। बिल्कुल, तो ये कहानी जो है बिल्कुल सच्ची घटना है कि डोंकी के रास्ते से जब कोई युवा जो है अमेरिका का रास्ता अपनाता है तो उसका रास्ता कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। और मैं जैसे ही आई, मुझे घोगड़ीपुर के रहने वाले जो अमित मान हैं, उन्होंने बताया कि डोंकी रूट से जाने वाला कोई व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि डोंकी रूट किसी को भी अपनाना चाहिए। तो बहुत से युवा हैं जो हमारे चैनल के दर्शक हैं और देखते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं ये कहानी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो सौभाग्यशील थे कहीं ना कहीं कि इनसे कहीं ना कहीं मिलने राहुल गांधी खुद आ गए, इनकी माँ से मिले, इनकी मदद की, इलाज करा रहे। वरना आप सोचिए कि हर कोई तो नहीं मिल पाता है और कितनी कठिनाइयाँ हो जाती, क्या कुछ नहीं होता ज़िंदगी में अगर इनके पास आज खर्चा करने के लिए वो नहीं होते या कोई खर्चा ना उठा रहा होता। क्योंकि इनका कहना है कि पूरी जो मेरी नीचे की जो मेरा आधा शरीर है उसमें पूरी जो है नकली नसें इस वक्त डली हुई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं। एक बार आप उठ के दिखाएंगे कि आपकी क्या स्थिति है? मैं एक बार कैमरे पे, क्योंकि आज भी है ना, जैसे मैं विरक हॉस्पिटल में लेके गए थे, मेरे को राठौर जी ने भेजे थे वो लड़के, तो वहाँ पे प्रशांत गाबा जी हैं, उन्होंने मेरे को है ना सभी डॉक्टरों से मिलाया, कई डॉक्टरों को मेरे को दिखाया, मेरे चेकअप करवाए, फिर मेरे को दवाई दिलाई इन्होंने ही। वो ही अपने आप ही दवाई भी दिलवा रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि मेरे घर का बिल्कुल भी ब्योत नहीं था जी कि मेरे को कोई यहाँ पे दवाई भी दिलवा देता। ये सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। और बिल्कुल मैं आपको एक बार हालत दिखा देती हूँ कि उनके लिए अभी उठना बैठना भी जो है एक बहुत बड़ा काम बन चुका है। अभी ठीक से वो चल नहीं सकते हैं। एक हादसे ने पूरी की पूरी ज़िंदगी को जो है विपरीत तरीके से बदल के रख दिया अमृत के लिए। वरना जब गए थे तो एक नौजवान युवा थे और एक सपना देख कर गए थे कि मैं अपने घर परिवार के बीच आऊँगा और इनके लिए ज़रूर कुछ मदद करूँगा, इनके लिए ज़रूर नई परिस्थितियाँ मैं जो है उजागर करूँगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि वो चलने फिरने में भी ठीक से समर्थ नहीं है। इलाज आज भी उनका जारी है। हादसे को लगभग जो है 7-8 महीने हो चुके, लेकिन आप हालत देख सकते हो उनकी अभी भी। हालांकि वो जो जिसने आपको टक्कर मारी वो गाड़ी चालक वो पकड़ा गया है। हाँ जी, उसको पुलिस ने वहीं पर, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी जी स्टोर पे आकर के, जैसे वो सामान लेने आए हुए थे पुलिस वाले, उन्होंने ही देखा कि मेरे को टक्कर मारी है। मैंने तो देखा ही नहीं, मेरे तो बैक साइड में थी वो गाड़ी जिसने मेरे को टक्कर मारी। पुलिस वालों ने ही एम्बुलेंस बुलाई जी वहाँ पर, और पुलिस वालों ने उसको साथ ही गिरफ्तार किया। बिल्कुल, आप सभी लोगों को मैं इतनी सी अपील ज़रूर करूंगी कि कोई भी रास्ता अपनाएं, जैसे भी करियर बनाएं, लेकिन डोंकी रूट का रास्ता कभी भी ना अपनाएं। डोंकी रूट का रास्ता कभी भी ना अपनाएं। परिस्थितियां बदल सकती हैं। बच्चे तरस जाते हैं अपने माँ बाप के बीच आने के लिए, लोग तरस जाते हैं वापस से हिंदुस्तान की मिट्टी को वापस से पाने के लिए। और ये तो भाग्यशाली हैं कि राहुल गांधी जी स्वयं इनसे मिले, इनके घर तक पहुँच गए वो घोगड़ीपुर में अचानक एक सुबह। लेकिन हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं होता है। तो डोंकी रूट का सहारा कभी मत लीजिए। बहुत से ऐसे मामले आते हैं कि डोंकी मार के विदेश चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई हादसा हो जाता है, बीमारी हो जाती है, प्राण चले जाते हैं उनके, और उनकी बॉडी वापस मंगवाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। हादसा हो जाता है लेकिन माँ बाप के बीच नहीं लौट पाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, कई बार उनको कैंप में रहना पड़ता है, क्या कुछ परिस्थितियाँ नहीं बनती। और जिस डोंकी मार्ग से जाते हैं वो भी कोई हैवानियत से कम चीज़ उन्होंने बर्दाश्त नहीं की होती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अपील की डोंकी के मार्ग को सख्त ना कह दें। कुछ भी करियर बनाएं, भारत में रहें, पढ़े लिखें, थोड़ा इंतज़ार करें, सहनशील बने, लेकिन डोंकी का रास्ता कभी ना अपनाएं। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।